बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम पाकिस्तान के दोस्तों और भाइयों को खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब पहुँचे। आज 13 तारीख है और मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे प्रोग्राम को पसंद किया और अपने कीमती कमेंट्स मुझे भेजे। तो आज का जो मौजू है वो है कि इमरान खान की जो हुकूमत टॉपल हुई थी या उनकी मेजॉरिटी लूज हुई थी, तो उसकी वजूहत एक्चुअल क्या हैं। कहानी बहुत सारी हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं उन हकायक में से पर्दा उठाऊंगा कि एक्चुअली क्योंकि पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल सादे हैं, बेवकूफ़ी की हद तक सादे हैं। उनको जो बेचारों को समझाया जाता है वो ही कहते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जो हुकूमत, पहले ये सोची कि इमरान खान को लाया कौन था। इमरान खान को जनरल बाजवा लेकर आए थे, दिस इज फैक्ट। और किसी ने उनको भगाया? जनरल बाजवा नहीं भगाया उनको। क्यों? रीजंस मैं आपको बताता हूँ। पहली तो बात ये थी कि जनरल बाजवा जो थे ना, नवाज शरीफ के साथ नाराज थे, क्योंकि जाहिर है कि ये हुकूमतों की मसले होते हैं, तो इसलिए वो कुछ सही उनके मुताबिक काम नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इस गवर्नमेंट को हम हटा देते हैं। इस दौरान उनको कोई अच्छे आदमी की तलाश थी। इमरान खान ने अपनी बातों से उनका दिल बहलाया कि भाई हाँ ठीक है, मैं आऊँगा तो मैं ये कर दूंगा इस्लाम के नाम पे, और ये करूँगा और रियासत मदीना बनाऊँगा, फलाना फलाना। वो बड़े मुतासिर हुए। ज़ाहिर आर्मी ऑफिसर जब वो होता है चीफ और उसके साथ 2-3 और भी होते हैं इंटेलिजेंस के बंदे, तो ज़ाहिर है वो मुतासिर हुए कि शायद ये आदमी उससे बेहतर कर देगा काम। तो मैं आपको बता देता हूँ, काम तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे 3 मौजूआत हैं। नंबर 1 बात ये कि टॉपल गवर्नमेंट किस तरह हुई, दूसरा है कि मिस्टेक्स क्या हुई इमरान खान की, और तीसरा रोल ऑफ IMF, और कंक्लूजन अब होगा क्या। तो सबसे पहले तो मैं आपको अर्ज कर दूं कि जब ये हुकूमत बनी और वो एग्री कर गए इमरान खान, तो नवाज शरीफ को खामखा उल्टे सीधे मुकदमों में फंसा दिया गया। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, इसको दो राय नहीं है। मामूली बात के बेटे से क्यों नहीं तनख्वाह ले रहा, वो तो एक अलग केस है, बहुत बड़े बड़े केसेस हैं। यहाँ कुछ नहीं होता, बेवकूफ़ बनाया जाता है आवाम को। तो इमरान खान को लेकर आ गए। अच्छा, इमरान खान इनकेपेबल था, ये बात सही है, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है इतनी, बड़ी जिम्मेदारी उन पर डाल दी गई। असल चीज़ ये होती है कि सबसे पहला जो काम होता है गवर्नमेंट बनाने का कि आप टीम कैसी सिलेक्ट करते हैं। ये तो इवन मामूली प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जो टीम होती है ना, इंपॉर्टेंट होती है। टीम के जो मेंबर्स होते हैं ना, उनके मशवरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इन्होंने टीम इस तरीके से सिलेक्ट की कि जिस तरह जनरल बाजवा ने एक आदमी को कहा, उन्होंने ले लिया। दूसरे इंटेलिजेंस के नदी में ने कहा, वो दूसरा ले लिया, मुख्तलिफ लोगों से। मतलब ये एक तो इमरान खान की कुछ तबीयत की कमजोरी भी है कि वो ज़ाहिर इनकार किसी को नहीं कर सकते, तो इसलिए वो लेते चले गए आदमी, गलत आदमियों को। और उसका नतीजा भी आपने देख लिया कि किस तरीके से एक एक करके भाग लिए। ये थोड़ी होता है, जो साथी होते हैं वो होते हैं कि वो मर जाए लीडर, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ते। तो इसके अंदर हालांकि इतनी बड़ी बात थी नहीं, मतलब अगर टॉपल भी हुई थी और मेजोरिटी लूज हो गई थी तो इतना शिकस्त तस्लीम करते नहीं। असल में उन्होंने अपने आप को इस तरीके से किया है कि नाकाबिल तस्खीर, मतलब शो ये किया कि मैं कभी नहीं हार सकता। हालांकि हारना तो जीतने के लिए पहले निशानी है, हारने से क्या डरना। जो हारना जानता होगा ना वही जीतेगा। ये उस हार को बर्दाश्त नहीं कर सके। ये समझे कि यार बस अब फिर मैं कोशिश करूंगा कि अपना वो इमेज दोबारा बहाल कर लूं। किस तरीके से ये सारी जो कोशिश करते रहे ना कि दोबारा हो जाए, इलेक्शन हो जाए, ये उसी तरीके से 170 इनके पास 170 आदमी थे और थोड़ा सा फर्क था, 174 उनके थे नवाज शरीफ वालों के और 170 इनके थे। अगर थोड़ा सा अपोजिशन में भी रहते ना तो हमेशा गलतियों से फायदा उठाता आदमी दूसरे की। तो इनकी ताकत अच्छी खासी थी, लेकिन उन्होंने सबको बेवकूफ़ी बिल्कुल उन्होंने सबको इस्तीफा दिलवाया। और देखें तनख्वाह भी लेते रहे, गवर्नमेंट को पाकिस्तानी अवाम को चूना लगाते रहे सारे, और बेहतरीन उसमें रहते रहे, हॉस्टल में हर चीज़ इंजॉय की।
लेकिन इनके गलत फैसलों की वजह से फिर इन्होंने, इनके पास गवर्नमेंट भी थी, पंजाब की गवर्नमेंट थी, जो चाहे मतलब एक वो तो था, पावर तो थी ना। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप आस्ता आस्ता आप इंतजार करते कि इलेक्शन, एक साल में कौन सा फर्क पड़ जाता था। आज एक साल हो गया ना, कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर ये स्ट्रेंथन करते अपनी पावर को तो आज मुकाबला करते। चलो नहीं बनते वजीर आजम, लेकिन ताकतवर अपोजिशन होती। नवाज शरीफ वाले कुछ भी नहीं कर पाते, जरदारी कुछ भी नहीं कर पाता। अब मैं आपको बताऊं कि इनकी जो मिस्टेक्स है ना, अब वो तो फिर लाजिम बात है, किसको क्या कहे आदमी। इन्होंने भी खूब अपने उस रिश्वत के अंदर पैसे अपने हाथ रंगे, घड़ियां बेची और प्लाट खरीदे, ये तो सबको पता है ना। तो अब इसको क्या छुपाएगा आदमी, कुछ भी नहीं छुपा सकता। अब वो यही टैक्टिस है कि वो डिले करे। वकील को पैसे दे रहे हैं, पैसे भी अवाम के ही हैं, तो वकील क्या करेंगे, वकील ऐसी लड़ लड़ा के अपना खुशी खुर्रम अपने घर जाएंगे और चिकन टिक्के खाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं होगा। वो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान पाकिस्तान अवाम का हो रहा है। तो बहरहाल खैर, गवर्नमेंट अब तकरीबन 13-14 को ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने जो लूटना था लूट लिया। लेकिन आप इसकी वरी ना करें कि जरदारी से आप ये तवक्को करेंगे नमाज पढ़ने जाएगा वो, और वो आपको अच्छे काम बताएगा, या ये शोबाज जो है वो अच्छे काम करेगा, ये वो ही करेंगे। इनको देख चुके हैं सब लोग, ये नहीं कर सकते, ये कर ही नहीं सकते। इनके गिर्द जो है ना कोई मजबूत आदमी। अच्छा, आप ये देखिए कि जुडिशरी जो चुप बैठी है ना, असल तो मुझे तो लगता है जुडिशरी जो है ना जिम्मेदार है सारी चीज की। इन्होंने पहले इलेक्शन के लिए एक डेट दी कि इस डेट होनी, इलेक्शन होने चाहिए। कहाँ हुए इलेक्शन? पूछा उनको? किसी वजीर आजम को किया स्टेप डाउन किया? किसी आदमी को भी? अच्छा, दूसरा चलो उसको भी छोड़ दे आप, जो एक सहाफी जो गायब हो गए, इमरान नाम के, तो उनके मुतालिक किधर है इमरान? कोई किसी से पूछा? वो आ गया, कमिश्नर आ गया, सब ने कह दिया कि हमें नहीं पता, हम कर देंगे, ये धमकियां देते रहे, लेकिन कहाँ गया? कुछ भी नहीं हुआ। जिसके हुक्म ही नहीं मानेगा ना, समझ लो बिल्कुल बेकार है उसका। तो इसलिए अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप लोग बस इंतजार करें कि भाई ये हुकूमत जाए, और फिर वही आईएमएफ के जो एजेंट्स हैं वो आ जाएंगे और वो अपनी चलाएंगे। और अच्छा, ये जो आईएमएफ का रोल है ना, तो ये शायद आप लोगों को पता नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का नया नाम है। आईएमएफ जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जब हिंदुस्तान में काबिज हुई थी ना, तो उन्होंने भी ये हरकतें की थी कि पहले लोन दिया, फिर आस्ता आस्ता। उस वक्त के जो बादशाह थे रंगीन मिजाज थे, जो कहते हैं इस्लाम की बड़ी खिदमत करते थे, वो लड़कियों को अगवा करवाते थे और धंधे पे लगाते थे। ये थी इस्लाम की असल जो तारीख है ना, जो लोगों छुपाते हैं, कुछ भी नहीं है, बकवास है। तो अब आईएमएफ का तरीका यही है, बहुत सारे मुल्क बेच दिए इन्होंने दुनिया के अंदर, ये पाकिस्तान में तो नहीं है। हर जगह पैसे देते हैं, उसके बाद फिर लेते हैं। अब कंक्लूजन क्या होगा? अब होगा क्या? भाइयों बहनों, ये बात बहुत तवज्जो से सुननी है आपने, ये बिल्कुल हकीकत पर है और फैक्ट्स पर है कि इनको टारगेट दिया 9 महीने का सिर्फ, और $3 बिलियन दिए हैं। इस 9 महीने के बाद और उनको सख्ती से ताकीद कर दी कि इस पर आपने चलना है, कि हम जो अब इसके कॉन्ट्रैक्ट को हम तोड़ नहीं सकते, इसको अगर किसी ने किया तो फिर बहुत नतीजे बहुत खराब निकलेंगे। और नतीजे क्या खराब निकलेंगे? 9 महीने के बाद पाकिस्तान की बका खतरे में है। ये मैं आपको लिख के दे दूं कहें तो। आपका जो एटमी असला है ना, वो स्टेक पे है। अब इसराइल भी आपको धमकियां दे रहा है, आप अंदाजा तो करें, जिसके पास एटम बम है उसको इसराइल धमकियां दे रहा है। ठीक है, अब भुगतो, हम क्या कर सकते हैं? तो जब आपने अपने आप को इतना कमजोर कर लिया, तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता कि। तो इसलिए अब 9 महीने के बाद आप लोग जहनी तौर से तैयार रहे हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। अगर ये एटमी असला बिक गया तो पाकिस्तान एक बगैर असले के, यानी ये इसको इंडिया के सुपुर्द कर दिया जाएगा, इस बच्चे को, वो इसकी निगरानी करेगा। इंडिया इसीलिए तो कह रहा है कि अब कोई फिक्र की बात नहीं है, कश्मीर तो चला गया, खत्म हो गया। अब पाकिस्तान की खैर बनाओ भाइयों। अब होगा क्या? अब अल्लाह पे भरोसा रखो और दुआएं भी करते रहो। लेकिन बस मैं आपको एक ही एक ट्रिक बताता हूं कि भाई देखो, आपने इलेक्शन का इंतजार करना है, किसी की मीठी बातों में नहीं आना, और इलेक्शन के अंदर अच्छे कैंडिडेट उनको आप सपोर्ट करें, जो भी अच्छे हो, ईमानदार हो। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान ईमानदार नहीं है,
तो उनको जिताओ, ताकि नेक्स्ट मरहले में हम सोचेंगे कि भाई कि क्या करना चाहिए। टीम तो बने, कुछ अच्छे लोग तो आए। अभी तक तो आपको इन्हीं पे भरोसा करना पड़ रहा है। तो होपफुली कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मशवरे से ज़रूर बताइएगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।